Everyone, I Kashi Soni going to teach you the one of the most important topic of the standard 7 जिसमें आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई फूड हम क्यों लेते हैं। हम डेली सुबह शाम नाश्ता है ना, खाना पीना सब चलता रहता है हमारा, बट खाना पीना करते क्यों हैं? Why we eat food? So this is the most important question कि हमें फूड क्यों लेना चाहिए। Why we need food? Because हम डेली काम करते हैं, डेली हमें मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और हमें डेली क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो और हमारी ग्रोथ भी होती है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। बट मैम, खाने में ऐसा क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है? तो आवर फूड हैज द न्यूट्रिएंट्स, है ना। हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट मैम, ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। चलिए, न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल जैसे न्यूट्रिएंट, सबसे पहली बात करते हैं, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, देन नेक्स्ट इज अवर फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. So these are the basic nutrients present in our food. But ma'am, in हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनका क्या काम है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे हमें एनर्जी देते हैं, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। हम जैसे डेली मूव करते हैं, है ना, हम डेली वर्क करते हैं, तो उन सारी चीजों में एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी। तो फिर मैम फैट्स का क्या काम है? फैट्स का भी काम यही है, एनर्जी ही देता है। लेकिन मैम दोनों ही एनर्जी देते हैं, तो एक बात तो ये भी आती है ना कि कोई ना कोई तो ज्यादा देता होगा एनर्जी हमें। तो हमें ज्यादा एनर्जी देने वाला कौन होता है यहाँ पर? फैट्स होते हैं। कौन होते हैं? फैट्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे प्रोटीन्स। तो हमारे को डेली क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, हमारी चाहिए। तो अब ये ग्रोथ जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। तो प्रोटीन्स क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड अस दी ग्रोथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैम एनर्जी की बात हो गई, ग्रोथ की बात हो गई, तो फिर ये विटामिन्स मिनरल्स का क्या काम रहा? तो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी में जितने भी डिजीज होते हैं ना, उससे हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स का होता है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक बार वापस से समझ लेते हैं कि मैम हमें फूड क्यों चाहिए। फूड इसलिए चाहिए बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, हमें डेली काम करना होता है, तो उसमें हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है जिससे हम हमारे डेली का काम कर पाए। तो यहाँ पर वो सारा काम करने में कौन मदद करता है? न्यूट्रिएंट्स करता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमने यहाँ पर देख लिए। वी हैव द कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड। पर इन सभी का काम क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स भी हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स का काम क्या होता है? ग्रोथ प्रोवाइड करना। लेकिन मैम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से कौन ज्यादा एनर्जी देगा? तो उसमें से हमें देता है फैट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें क्या देंगे? प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज से। ओके, तो आई होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट जरूर से क्लियर हो गया होगा। अब आगे एक चीज समझते हैं कि मैम न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, ये दोनों में फिर क्या फर्क है? तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो तो आपको समझ आ गया कि ये, चलिए जानते हैं। तो मैम न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन में क्या फर्क होता है? कुछ फर्क नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही ना दो चीजों में। देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो है ना हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। लेकिन जब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम यूटिलाइज करते हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जब हम खाने के फॉर्म में लेते हैं और हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड करती है, तब इसी प्रोसेस को, है ना, ये न्यूट्रिएंट्स जो हम खा रहे हैं
और ये हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर रही है और एनर्जी ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है, तब हम इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आई होप सो आपको इन दोनों चीजों में क्लियर हो गया होगा अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से, वो चीज भी पता होनी चाहिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें ना तो वो हमें राइस और व्हीट से मिलता है। ओके, एनर्जी की बात करें तो वो हमें ऑयल, घी, बटर, है ना, इन सारी चीजों से मिलेगा। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो वो हमें मिलता है पल्सेस एंड मीट से। एंड अगर हम विटामिन्स, मिनरल्स की बात करें तो वो हमें मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि हमें राइस, व्हीट एंड ये सारी चीजें क्यों खानी चाहिए ना। डेली मम्मी रोटी वोटी बना के देते पर मैम हम तो खाते ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। जंक फूड आप खाइए, नो डाउट, बट दैट शुड बी इन अ लिमिटेड अमाउंट। लाइक मंथ में आपने 1 या 2 बार खा लिया तो दैट इज ओके, बट इफ यू आर ईटिंग दिस डेली देन दैट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। तो आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एज यू ऑल नो हेल्थ इज द वेल्थ, राइट। अब बात करते हैं आगे यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें इससे मिला, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें इन चीजों से मिलता है। चलिए बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। ओके मैम, तो बैलेंस डाइट क्या होता है? आपको इसके वर्ड्स से ही समझ आ रहा होगा कि बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है। बैलेंस डाइट मतलब ऐसी चीज होती है, ऐसी चीज नहीं, ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर, डाइट मतलब खाना और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो, बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है कि ऐसी डाइट या फिर ऐसा फूड जो भी आप जिस टाइम पे भी ले रहे हो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारे प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए ऑलमोस्ट, ताकि आपको हर टाइप का न्यूट्रिएंट मिल सके और उससे आपको एनर्जी, ग्रोथ, है ना, एंड ये सारी चीजें आपके डिजीज से आप प्रोटेक्टेड रहो। समझ आई बात? तो बैलेंस डाइट इसी को कहा जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन अगर हम समझना चाहे कि मैम एग्जाम में तो डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी ना, तो बेटा रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस डाइट का आपने समझ लिया कंसेप्ट कि मैम विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये सारे हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स ये सारे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। तो मैम हम इसकी डेफिनेशन तो बना के लिख ही लेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे देखो, तो इसमें क्या आएगा, the diet that contains all types of nutrients in equal amount, this is known as बैलेंस डाइट। आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है ना। ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स ये सारी चीजें इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिससे आपको हर टाइप का न्यूट्रिएंट मिले और आपकी ग्रोथ एंड आपका डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बैलेंस डाइट। पर अगर हम बात करें कि मैम बैलेंस डाइट कौन सा हो सकता है, तो चलिए जानते हैं बैलेंस डाइट कौन सा होगा। तो देखिए आपको ये कुछ दिख रहा है ना, ये क्या है, आप सभी जानते हैं, आप डेली खाते भी होंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बट मैम आपने ये फोटो क्यों दिखा रहे हो? यहाँ पर ही तो है आपका बैलेंस डाइट। देखिए सबसे पहले ये क्या है, आपका रोटी है, ठीक है। रोटी से हमें क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट्स से बना हुआ होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है भाई, दाल, दाल से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, है ना। दाल से क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कुकुम्बर विच इज योर सैलेड। सैलेड से आपको क्या मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है भाई, सब्जी दिख रही है कोई भिंडी की, है ना, सब्जी दिख रही है हमें मैम, सब्जी जो है तो उसके अंदर से हमें क्या मिलेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अरे है देखो इधर ये मस्त गोल गोल जलेबी,
है ना। इस जलेबी की बात करते हैं, जलेबी किससे बनी हुई होगी, घी से। और ये क्या होगा, घी मतलब क्या मिलेगा आपको, इधर फैट्स मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ये गोल गोल गुलाब जामुन की, तो ये भी क्या है आपका, गुलाब जामुन से भी आपको क्या मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, घी से बना हुआ होगा ना। दिस इज योर कर्ड या फिर आप छाछ समझ लो, है ना। तो इससे क्या मिलेगा, विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये भी सब्जी है, सब्जी से विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। दिस इज योर राइस। इस राइस की अगर हम बात करें तो राइस से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पूरी थाली है ना, उसमें सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। और जब सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, बैलेंस डाइट बोल देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको एक चीज समझ आ गई होगी। तो फटाफट से द सक्सेस पाथ अकेडमी को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होते रहे, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि मैम आपसे तो हम ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो यस गाइज, हमारा सेंटर आ चुका है नवा नरोड़ा में, अहमदाबाद में, जहां पर आप आइए। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी हमारा एड्रेस, कॉल नंबर, कॉल कीजिए, अपनी बुक करवाइए सीट, ठीक है। और ऐसे अमेजिंग कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना जरूर मत भूलना। एंड यस बच्चों, अगर ऐसा चाहते हो कि मैम आप हमें ये चीजें पढ़ाते रहे, आप हमें पूरा 7th करवा दीजिए, 8th करवा दीजिए, 9th करवा दीजिए, 10th का भी करवा दीजिए, तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट करना कि मैम हम इस स्टैंडर्ड का ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ये वीडियो जरूर बनाऊंगी और जरूर अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।